हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप किस तरह से वर्क करता है, उसे हमने क्यों यूज किया था, बिकॉज हमारे पास एक कंडीशन अराइज हो रही थी जिसे हम बोल रहे थे हमारी रेस अराउंड कंडीशन। तो उस कंडीशन को, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने हमारा यूज किया था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर डी फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज डी फ्लिप फ्लॉप? देखो, डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप और वी कैन से दैट डिले फ्लिप फ्लॉप। ये आपका क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हमारे पास एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो आपकी प्रीवियस इनपुट को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करता है ताकि वो एज अ नेक्स्ट साइकिल के लिए एज अ इनपुट वर्क कर सके। सिंपल। तो फ्लिप फ्लॉप हम इसलिए यूज करते हैं। अब हमने डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में स्टडी करना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। D flip-flop is an electronic device that is known as delay flip-flop or data flip-flop, which is used to store single bit of data। ये आपका किस लिए हेल्पफुल है? ये आपका स्टोर करेगा अ सिंगल बिट ऑफ डेटा। एक सिंगल बिट ऑफ डेटा को अगर हमने स्टोर करना है तो हम हमारी डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। सिंपल। द डी फ्लिप फ्लॉप हैज टू इनपुट्स। हमारे पास इसमें हमारी दो इनपुट होती है। द फर्स्ट वन इज क्लॉक इनपुट विच कंट्रोल द फ्लिप फ्लॉप एंड द अदर वन इज, एक हमारे पास होगी क्लॉक और दूसरा होगी हमारे पास डेटा, जो आपका क्या है, सिंगल बिट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल। देखो, व्हेन क्लॉक इनपुट इज हाई इट मींस, व्हेन क्लॉक इनपुट इज हाई का क्या मतलब है कि जब आपकी क्लॉक इनपुट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखो, तभी हम क्या करेंगे, द डेटा इज ट्रांसफर टू द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड व्हेन द क्लॉक इनपुट इज लो द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज हेल्ड इन इट्स प्रीवियस स्टेट। देखो, जब आपके डेटा फ्लिप फ्लॉप क्या है तभी ट्रांसफर होगा, तभी वो आपके लिए नेक्स्ट क्या है, आउटपुट जनरेट करेगा। इफ योर क्लॉक पल्स इज हाई इट मींस व्हेन योर क्लॉक पल्स इज 1 देन योर डेटा विल बी ट्रांसफर्ड। तब आपका डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अदरवाइज इफ आपकी क्लॉक पल्स की वैल्यू क्या है, 0 है, आपकी क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 है, इट मींस जब क्लॉक ही 0 है इट मींस आपका सारा का सारा सर्किट ही क्या है, बंद है। सर्किट वर्क नहीं करेगा। अगर सर्किट ही वर्क नहीं कर रहा है, स्विच ही ऑन नहीं है, तो आप कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, मैटर ही नहीं करता। आपको उसके रिगार्डिंग, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, बिकॉज आपका सारा का सारा सर्किट ही क्या है, ऑफ है। तो ये था हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर आवर डी फ्लिप फ्लॉप। ये डी जो है हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट इनपुट विच इज डेटा एंड दिस इज आवर सेकंड इनपुट विच इज क्लॉक पल्स। यस, वर्किंग विद डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो, डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम करते हैं। देखो, डी फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ सिंगल इनपुट डी एंड टू आउटपुट्स। ये आपको क्या है, एक सिंगल इनपुट हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज योर डेटा, और इसके लिए वो आपको क्या, दो आउटपुट जनरेट करेगा। द फर्स्ट वन इज क्यू एंड अदर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? इट मींस आपकी जो भी वैल्यू क्यू कंटेन करता है, अगर आपका क्यू 0 वैल्यू रखता है तो उस टाइम पे आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 रखेगा। सिंपल। इफ अगर आपके क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, तो उस टाइम पे आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है फ्लिप द टर्म्स और फ्लिप द बिट्स। When the clock signal is low, अगर आपका क्लॉक सिग्नल ही लो है, क्लॉक की वैल्यू ही क्या है, 0 है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी डी इनपुट को आपका सर्किट इग्नोर करेगा। वो क्या करेगा, द फ्लिप फ्लॉप होल्ड्स इट्स करंट स्टेट एंड इग्नोर्स द डी इनपुट। मतलब जो भी उसकी करंट स्टेट होगी वो उसी को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, और आपकी जो भी डी इनपुट है उसे इग्नोर करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कोई भी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके। When the clock signal is high, अगर आपका क्लॉक सिग्नल क्या होगा, हाई होगा, इट मींस क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या होगी हमारे की, 1 होगी। द फ्लिप फ्लॉप सैंपल्स एंड स्टोर्स डी इनपुट। देखो, द वैल्यू दैट वाज प्रीवियसली फेड इनटू डी इनपुट इज रिफ्लेक्टेड एट द फ्लिप फ्लॉप्स क्यू आउटपुट। देखो, सिंपल है, यहाँ पे लॉजिक सिंपल लग रहा है। इफ डी इज इक्वल्स टू 1, अगर आपकी इनपुट क्या है, 0 है, देन क्यू विल बी 0। इफ डी इज इक्वल्स टू 1, अगर आपकी डी की वैल्यू 1 है देन क्यू विल बी 1। तो इट मींस जो आपकी क्यू आउटपुट है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी डेटा बिट पे। एज जो भी आपकी डेटा बिट की वैल्यू होगी, सेम आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट क्यू मिलेगी। सिंपल। अब इस पे बेस हम हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं कि देखो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने किस तरह से डिजाइन किया है। आपके पास यहाँ पे क्या है, डी
और Q, दो आपके पास क्या है, इनपुट्स हैं। सिंपल, देखो 2 इनपुट्स हैं, इट मीन्स आपके टोटल 4 केस बनेंगे। 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1। सिंपल। अब देखो Q n+1, Q n+1 का मतलब ये है Q इज योर करंट इनपुट, तो n+1 इट मीन्स योर नेक्स्ट इनपुट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इनपुट देखो, इफ दे बोथ आर 0, D भी आपका 0 है, Q भी आपका 0 है, तो आपका Q n+1 क्या होगा उस केस में, 0। नेक्स्ट, इफ योर D इज 0 एंड Q इज 1, तो उस केस में आपकी नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी, 0। हम स्टडी करके आए हैं प्रीवियसली कि जो भी आपकी डेटा बिट की वैल्यू होगी वही आपकी नेक्स्ट इनपुट आपको मिलेगी। सिंपल। इफ D इज इक्वल्स टू 1, Q इज इक्वल्स टू 0, देन आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। अगेन इफ दे बोथ आर 1, देन आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। अब विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने क्या करनी है, हमारी एक्साइटेशन टेबल को बनाना है। ओके, द वन थिंग इज दैट कि विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी बना सकते हैं। अब इक्वेशन को किस तरह से बनाते हैं, अगर मैं आपको बोलती हूं कि आप मुझे Q n+1 आउटपुट के लिए आउटपुट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताओ हमारी क्या होगी। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जहां पे भी आपका Qn+1 में 1 है, 1 मींस जहां पे आपको हाई आउटपुट मिल रही है, जैसे कि इन थर्ड और फोर्थ ब्लॉक में अगर आप देखें तो आपको क्या मिल रही है, हाई आउटपुट मिल रही है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करो कि आपकी इनपुट क्या है। D एज इट इज, D 1 है, तो D क्या है आपका, एज इट इज, और Q क्या है आपका, 0। इट मींस Q का क्या है, हम कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंबल। और देखो 1 कब है आपका, लास्ट ब्लॉक में आपका 1 है, उस केस में आपका D एज इट इज, क्योंकि D की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, D भी उस वक्त हाई था एंड Q भी हमारे पास क्या है, हाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है Qn+1 की विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये हमारी। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने क्या बनानी है, हमारा एक्साइटेशन टेबल बनाना है। देखो एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते हैं, सिंपल, यहां पे आपने क्या करना होता है, आपके पास 2 इनपुट है, द फर्स्ट इज Qn एंड अदर इज Qn+1। इसके बेस पे आप क्या करेंगे, Dn को लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपकी इनपुट है Qn एंड Qn+1, दिस इज योर इनपुट। इसके बेस पे आपको क्या निकालना है, Dn निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट 0 0 1 1, यहाँ पे देखो 0 1 0 1, ये आपके Qn के लिए ये भी आपकी इनपुट है, तो 0 1 0 1। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल में चेक करो, Qn की वैल्यू भी 0 और Qn+1 की वैल्यू भी 0। जब दे बोथ आर 0, तो आपके पास D की वैल्यू क्या है, 0, तो आप आउटपुट में यहाँ क्या लिख देंगे, 0। ये आउटपुट वाली रो मिड में है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, when Qn तो 0 है बट Qn+1 1 है। देखो Qn कहाँ है, 0, और Qn+1 1, ये थर्ड रो में है हमारे पास। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो D की वैल्यू है वो है 1, तो हमारे पास यहाँ पे D की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम चेक करें, Qn हमारे पास क्या है, 1, और Qn+1 हमारे पास है 0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, D 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 0। एंड लास्ट, इफ दे बोथ आर 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग D की वैल्यू भी क्या है, 1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1। यहां से आपको एक चीज एनालाइज करनी है कि जो Dn है, जो आपके पास Dn है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आपकी एज इट इज सेम Qn+1, आपकी नेक्स्ट वाली जो आउटपुट आ रही है उसके इक्वल आ रही है ना। तो ये था हमारा D फ्लिप फ्लॉप। आई होप व्हाट इज D फ्लिप फ्लॉप, ये कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।